अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियोस रेगुलरली अपलोड नहीं कर पाया। और साथ ही जब मैंने अपनी तबीयत के बारे में पोस्ट डाली थी यूट्यूब पर, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार और दुआएं दी, जिसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, पिछले कई दिनों से जब से 4th एंग्लो मैसूर वॉर सीरीज़ ख़त्म हुई है, तब से आप में से कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ये कहा है कि वो लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में और दीगर मालूमात हासिल करना चाहते हैं। और कई लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि वो सुपरनैचुरल, स्पिरिचुअल और एडवांस नॉलेज के ऊपर भी वीडियोस को देखना चाहते हैं। और हाँ, साथ ही कई लोगों ने मुझे अननोन लोकेशंस को एक्सप्लोर करके उनके बारे में भी वीडियो बनाकर बताने को कहा है। दोस्तों, आप लोग न सिर्फ इस चैनल के सब्सक्राइबर हो, बल्कि आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो। और आप लोगों ने जिन टॉपिक्स के वीडियोस की पेशकश की है, मैं उन सारे टॉपिक्स के ऊपर सच्ची और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज इस एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। इजिप्शियन पिरामिड्स। दोस्तों, दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में नहीं जानता होगा। हम सब ने इजिप्ट के पिरामिड्स को फ़ोटोज़ में या फिर दूसरे यूट्यूब के वीडियोस में ज़रूर देखा है, मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये पिरामिड्स आखिर क्या हैं और इनको क्यों और किस लिए बनाया गया था? दोस्तों, ये पिरामिड्स इंसान की ह्यूमन हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा हैं, क्योंकि हज़ारों सालों से ये मिस्र के सहराओं में खड़े होकर ये गवाही दे रहे हैं कि हमसे भी एडवांस्ड कोई सिविलाइजेशन या फिर मखलूक मौजूद थी इस दुनिया में, जिसको ना सिर्फ मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के बारे में महारत हासिल थी, बल्कि उस मखलूक या फिर सिविलाइजेशन को रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। दोस्तों, कई थ्योरीज़ में ये कहा जाता है कि पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था, और कुछ थ्योरीज़ में ये भी कहा जाता है कि शायद पिरामिड्स को जिन्नों ने बनाया था। इन बातों को मानना थोड़ा मुश्किल है साइंस के नज़रिए से, मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि साइंस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है कि लगभग 4000 साल पहले इंसानों ने सिर्फ तांबे की छैनी और हथौड़ों की मदद से 50-50 टन के पत्थरों को काट कर ऐसे बड़े बड़े पिरामिड को तामीर कर दिए, जो साइज़ में ना सिर्फ बड़े हैं बल्कि इतना परफेक्टली इनको अलाइन करके बनाया गया है जिसको शायद आज की टेक्नोलॉजी में भी बनाना बहुत मुश्किल होगा। और अगर हम ये मान भी लें कि उन लोगों ने उनकी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए इन बड़े बड़े पिरामिड्स को तामीर किया, जो ना सिर्फ बाहर इतने बड़े हैं बल्कि इनके अंदर इतने छोटे छोटे और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी इन लोगों ने तैयार किया, तो ये बिल्कुल यकीन ना करने वाली बात बन जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गीज़ा के तीनों पिरामिड्स आसमान में एक स्टार सिस्टम जिसको ओरायंस बेल्ट कहते हैं, उसके 3 बड़े सितारों की पोजीशन में बनाए गए हैं? और साथ ही क्या आपको ये भी पता है कि पिरामिड्स ना सिर्फ इजिप्ट में बल्कि दुनिया के हर मुल्क में पाए जाते हैं? दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि इन पिरामिड्स को एक बादशाह की लाश को रखने के लिए बनाया गया था, मगर ये बात कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आज तक किसी भी पिरामिड के अंदर किसी भी फ़ेरो या फिर एक बादशाह की लाश नहीं मिली है। क्योंकि जितनी भी इजिप्ट में ममीज़ मिली हैं, वो सबकी सब किसी मकबरों में या फिर वैली ऑफ द किंग्स के तहखानों में मिली हैं। और साथ ही एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि पिरामिड के अंदर का जाने वाला रास्ता लगभग 2.5 फुट या फिर 3 फुट ऊंचा है, जहां से एक नॉर्मल इंसान को झुक कर गुजरना पड़ता है। और पूरे पिरामिड के अंदर कहीं पर भी किसी तरह के हीरोग्राफिक्स या फिर किसी दूसरे तरह के इजिप्शियन टेम्पल्स में जैसे डिज़ाइंस पाए जाते हैं, वैसे डिज़ाइन कहीं पर भी पिरामिड के अंदर नहीं बनाए गए हैं। तो फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि ये आखिर पिरामिड्स क्या हैं? दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े जीनियस साइंटिस्ट, इन्वेंटर और रिसर्चर निकोला टेस्ला ने पिरामिड्स को एनर्जी मशीन कहा था, जिससे बेहद पावरफुल और अलग ही प्रकार की एनर्जीज निकलती हैं। वो किस तरह की एनर्जी थी और वो उस दौर के लोग उस एनर्जी का क्या यूज़ करते थे, ये आज तक किसी को पता नहीं चला है। मगर इस पिरामिड की एनर्जी के ऊपर
आजकल बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारे टाइप के आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। और अगर आप गूगल पर जाकर पिरामिड पावर या फिर पिरामिड एनर्जी सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे रिसर्चर्स के रिसर्च के बारे में पता चलेगा जो उस एनर्जी के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद इसी तरह की पिरामिड की एनर्जी का एक्सपीरियंस नेपोलियन को भी हुआ था। जब नेपोलियन ने इजिप्ट पे कब्ज़ा किया तो कुछ कहानियों में ये कहा जाता है कि नेपोलियन एक रात अकेले पिरामिड में जाकर बिताया था और जब वो सुबह बाहर आया तो उसका बुरा हाल हो गया था क्योंकि उसका चेहरा पूरा नीला पड़ गया था। और जब उसको लोगों ने पूछा कि रात को अंदर क्या हुआ तो नेपोलियन ने बहुत ही डरते हुए ये जवाब दिया कि मैं इस बात को नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने इस बात को बता भी दिया तब भी कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। और ये भी एक मिस्ट्री है कि नेपोलियन ने पिरामिड के अंदर क्या एक्सपीरियंस किया था। दोस्तों, पिरामिड्स को किस सिविलाइजेशन ने बनाया था ये अभी भी एक मिस्ट्री है। और अगर हम लोगों ने कुरान पाक में देखा तो वहाँ अल्लाह ताला को सूरत अल फज्र में ये फरमाता है कि क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया, जो बहुत लंबे चौड़े थे, जो बड़े बड़े पहाड़ों के पत्थरों को तराश देते थे और जो नाफरमान थे और जो गुनहगार भी थे, जिसकी वजह से तुम्हारे रब ने उनके ऊपर अजाब नाजिल किया। दोस्तों, कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि पिरामिड को शायद हो सकता है कौम आद के जायंट्स ने बनाया होगा और कुछ रिसर्चर्स इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, मगर सच्चाई क्या है ये सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। इजिप्ट के इन पिरामिड्स को बने हुए हज़ारों साल बीत गए हैं और आज इन पिरामिड्स को सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे देखा जा रहा है, मगर इनके पीछे की हकीकत के बारे में कोई नहीं जानता है कि इसके अंदर कैसी एनर्जीज छुपी हुई हो सकती हैं। दुनिया के कई बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इन पिरामिड्स के अंदर के राजों को जानने के लिए और इनके अंदर छुपे हुए तहखानों को ढूंढने में लगे हुए हैं। क्या पता आने वाले फ्यूचर में इन साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स को शायद ऐसी एनर्जी के बारे में पता चल जाए जो हज़ारों सालों से इन पिरामिड्स के अंदर दफन थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पिरामिड्स एक्चुअल में क्या हैं और इनको किसने बनाया होगा और क्यों बनाया होगा? दोस्तों, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।